नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं एकेएस राजवीर। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक पोयम पढ़ने वाले हैं। ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम। अगर आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानना हो तो अदर वीडियोज मेरे इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आपको वीडियो अच्छा लगे सो डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, पोयम का नाम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, सितंबर 3, 1802। इस पोयम को हम लाइन बाय लाइन समरी के साथ साथ इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट हैं उन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वाले सेशन में। तो चलिए फिर बिना किसी एड ब्रेक के शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर पोयम को। सबसे पहले दोस्तों इसके टाइटल पर हम लोग देखेंगे कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, यानी ये जो पोयम है बेसिकली तो कंपोज की गई है कहां पर? वेस्टमिनिस्टर ब्रिज के, मतलब ब्रिज को सब्जेक्ट लेकर के बेसिकली, यानी वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इस सोनेट का, क्योंकि ये पोयम एक सोनेट है 14 लाइन की, तो उसी पैटर्न पर इसे कंपोज किया गया है। और टाइम पीरियड है सितंबर 3, 1802। ये जो पोयम है तो ये पोयम आई थी 1807 के टाइम पीरियड में, इसका पब्लिकेशन होता है, और पब्लिकेशन वाले कलेक्शन का नाम है पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स। ये बहुत ही फेमस एक पोइटिक वॉल्यूम है, पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है इसके कलेक्शन का नाम है पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स। 1807 में ये पोयम पब्लिश होती है। अगर इस पोयम के पैटर्न की बात करूं कि जैसे कि दोस्तों ये एक सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो ये सोनेट किस तरह की सोनेट है? तो ये पेट्राकन है, पेट्राकन पैटर्न की ये सोनेट है। और पेट्राकन पैटर्न में आपको पता ही है कि 8 लाइंस का एक ऑक्टेव होता है और 6 लाइन का एक सेस्टेट होता है। यहां पर हो जाती हैं 14 लाइंस। तो बेसिकली यहां पर आपको 14 लाइंस मिलने वाली हैं। इस पोयम में जो पोएट है, आई मीन विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने वेस्टमिनिस्टर ब्रिज से लंदन कैसे दिखता है उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। और ये जो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज है तो ये ब्रिज जो है रिवर टेम्स के ऊपर है। तो 2-3 बातें जरूर याद रखिएगा। लंदन सिटी की तरफ देख रहा है पोएट, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर है, और साथ में दोस्तों ये जो ब्रिज है वो टेम्स रिवर पर है। और ये पोयम 1807 में पब्लिश हुई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के पोइटिक वॉल्यूम, जिसका नाम है पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स। यहां पर इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। और ये पोयम पेट्राकन है और इसमें है 14 लाइंस। राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो हम लास्ट में देख सकते हैं इसकी राइमिंग स्कीम इस पोयम को पढ़ने के बाद। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस पोयम को। दोस्तों ये पहला, यहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग। ये पहला पार्ट है, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूं। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि देखिए, पृथ्वी के पास कुछ भी ऐसा नहीं है टू शो मोर फेयर, इससे ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए। तो शॉर्टकट अगर कहूं, शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो पृथ्वी में ऐसा कुछ नहीं है जो इससे सुंदर हो। किससे सुंदर हो? पोएट देखिए आगे बताएगा, क्योंकि पोएट वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर है और देख क्या रहा है? लंदन सिटी की तरफ, टेम्स रिवर के ऊपर, ठीक है। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग, अर्थ के पास ऐसा कुछ भी नहीं है टू शो मोर फेयर, कि वो इससे सुंदर कुछ और दिखा सके। डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाई, और वो इंसान सिर्फ डल ही होगा, निहायत बेकार, डल, बिल्कुल ही बेकार इंसान होगा। वुड ही भी, जो गुजर जाएगा, ऑफ सोल हु कुड पास बाई। डल वुड बी ही बी ऑफ सोल, मतलब ये समझ लीजिए आत्मा से बिल्कुल बेकार होगा, डल होगा, वही इंसान यहां से गुजर सकता है। क्या करके? A sight so touching in its majesty, एक ऐसे साइट को बिना देखे हुए वो इंसान महान डल होगा, बिल्कुल बेकार ही होगा, जो गुजर जाएगा। अ साइट सो टचिंग, एक ऐसे दृश्य को बिना देखे जो बहुत ही टचिंग है,
जो दिल को छू जाने वाला है इन इट्स मैजेस्टी, और पूर्णतया भव्यता में है। ये एक दिव्य और भव्य सीन को देखे बिना यहां से कोई गुजर जाए वो इंसान बिल्कुल डल ही होगा, बेकार ही होगा, पोएट का कहना है। दिस सिटी नाउ डथ, ये सिटी बेसिकली कौन सी है, एग्जाम में प्रश्न बन जाता है तो ये लंदन सिटी है। दिस सिटी नाउ डथ लाइक गारमेंट वियर, कहते हैं कि ये जो सिटी है ऐसी प्रतीत हो रही है, लंदन जो सिटी है, क्योंकि ये मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग का टाइम पीरियड है, अर्ली मॉर्निंग है, तो अर्ली मॉर्निंग के टाइम पीरियड में पोएट कुछ महसूस कर रहा है। क्या महसूस करता है? दिस सिटी नाउ डथ लाइक अ गारमेंट वियर, ऐसा लगता है कि जैसे लंदन सिटी ने क्या पहन लिया हो, गारमेंट पहन लिया हो। लाइक गारमेंट, यहां पर सिमिली हो गया ना, लाइक यूज कर दिया गया है, लाइक अ गारमेंट वियर। तो बेसिकली ऐसा लगता है कि जैसे इस सिटी ने कपड़े पहन लिए हो। क्यों? रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगी चीजें नजर आएंगी, इसीलिए सुबह का टाइम है। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह की सुंदरता। साइलेंट बेयर, और सुबह जो है ना, द सिटी नाउ डथ लाइक अ गारमेंट वियर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, और ऐसा लगता है कि सुबह के समय इस सिटी ने कपड़े पहन लिए हो, कोई रंग बिरंगे कपड़े, क्योंकि अलग अलग चीजें नजर आएंगी। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, और सुबह की सुंदरता। साइलेंट एंड बेयर, सुबह की सबसे बड़ी सुंदरता क्या है? वो है साइलेंट और बेयर। लंदन सिटी जो इतनी भीड़ भाड़ वाली, जहां पर जाने कितना कोलाहल, लोगों का आना जाना, लेकिन अर्ली मॉर्निंग है ना, तो इसीलिए कहते हैं द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट एंड बेयर। शांत और बेयर मतलब बिल्कुल निर्जन, थोड़ा कम लोग हैं, अभी एक्टिविटीज शुरू नहीं हुई। किनकी? शिप्स, जहाजों का आना जाना टेम्स रिवर पर। टावर्स, बड़े बड़े टावर नजर आ रहे हैं। डोम्स, बड़े बड़े गुंबद, लंदन सिटी के जो बड़े बड़ी भव्य इमारतें हैं। थिएटर्स, और वो तमाम सारे थिएटर्स, प्ले हाउस जहां पर बेसिकली प्लेस परफॉर्म किए गए। एंड टेम्पल लाई, और जो भी यहां पर टेम्पल्स बने हुए हैं, किसी भी तरह के मंदिर। ओपन अनटू फील्ड्स एंड टू द स्काई, ये सब कुछ बिल्कुल क्या है? बिल्कुल क्लियर है। ओपन अनटू फील्ड्स, बिल्कुल पूर्णतया क्लियर और खाली नजर आ रहे हैं। एंड टू द स्काई, और आसमान तक बिल्कुल साफ। सुबह का समय, इसीलिए ये सब कुछ है। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, और ये सब कुछ, शिप्स बिल्कुल शांत है, टावर्स दिख रहे हैं, डोम्स भी दिख रहे हैं, थिएटर्स, जो बड़े बड़े थिएटर होते थे ऊंचाई पे जैसे बने होते थे ना, ऊंचे ऊंचे, उन पर मैंने कई बार आपको बताया कि जैसे झंडे टाइप के लगा दिए जाते थे। एंड टेम्पल्स लाई ओपन अनटू फील्ड्स एंड टू द स्काई, ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग, सब बिल्कुल एकदम चमकदार, एकदम बिल्कुल ग्लिटर कर रहे हैं, बिल्कुल शानदार चमक रहे हैं, बिल्कुल इन द स्मोकलेस एयर। क्यों? क्योंकि अभी सुबह का समय है ना, तो जो एयर है उस एयर में स्मोक नहीं है। ये इसलिए नहीं क्योंकि अभी ह्यूमन एक्टिविटी चालू नहीं हुई ना, नहीं तो फिर जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो जाएगी। स्मोकलेस एयर, नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप इन इज फर्स्ट स्प्लेंडर, वैली, रॉक और हिल। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप, अच्छा इतना सुंदर कभी भी सन, नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली, इससे ज्यादा कभी भी जो सन है वो सुंदरता से स्टीप करके अपनी ढाल, जैसे क्योंकि सुबह का समय होता है, सन निकलता है तो उसकी जो किरणें हैं वो नीचे की तरफ आती हैं। स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, कभी भी अपनी इतनी भव्यता में नहीं रहा, यानी कि आज की जो भव्यता है वो अतुलनीय है। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली, कभी भी सन इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल, स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, और इतना ढालदार नहीं रहा, यानी कि उसकी किरणें इतनी ढालदार नहीं आई हैं जितनी आज पड़ रही हैं सुबह के समय में। वैली, वो तमाम सारी घाटियां, रॉक, चट्टाने और हिल और वो पहाड़। नेवर सा आई, मैंने कभी नहीं देखा, नेवर सा आई, मैंने कभी नहीं देखा,
नेवर फेल्ट, ना ही महसूस किया है, अ काम सो डीप, यानी इतनी शांति और इतना स्प्लेंडर, इतनी भव्यता और इतना सब कुछ मैंने कभी नहीं देखा है, मैंने कभी नहीं देखा है। ये खुद कहते हैं कि चाहे वो वैली रही हो, रॉक रहे हो, हिल रहे हो, नेवर सा आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, इतनी शांति और इतना सॉलिस देने वाला समय मैंने नहीं देखा। द रिवर ग्लिड्थ एज हिज ऑन स्वीट विल। अच्छा, ये इस समय जो रिवर है, टेम्स रिवर जो है, ये जो टेम्स रिवर है, ग्लिड्थ मतलब ये होता है कि अपने मोशन में बहना, अपनी स्पीड से बहना, स्वतंत्र रूप से। द रिवर ग्लिड्थ एज हिज ऑन स्वीट विल, और जो नदी का जो प्रवाह है ना, वो अपनी इच्छा में है, जितनी स्पीड से जाना है उतनी स्पीड में है। डियर गॉड, हे ईश्वर, द वेरी हाउसेस सी मैड स्लीप, इवन इस समय सुबह के समय लग रहा है कि सारे घर तक सोए हुए हैं, एंड ऑल दैट माइटी हर्ट इज लाइंग स्टिल, और वो सारे बहादुर हृदय, वो सारे बहादुर दिल, मतलब वो काम करने वाले लोग जो चारों तरफ विचरण करते होंगे, काम करते होंगे, एंड ऑल दैट माइटी हर्ट, और वो सब ताकतवर हृदय इज लाइंग स्टिल, ऐसा लगता है कि अभी तक वो लेटे हुए हैं। इसीलिए, क्योंकि अभी कोलाहल नहीं है, तो इसीलिए सुंदरता बहुत ही ज्यादा बाकी है। तो ये दोस्तों बेसिकली पोएम है आपकी पूरी की पूरी 14 लाइंस की पोएम, यानी 14 लाइंस हमने पढ़ लिया, और ये है लाइन बाय लाइन समरी, आपने इसको पढ़ लिया। मैंने बताया गाइज, एक बार फिर से मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इस पोएम की राइमिंग स्कीम पर हम लोग बातचीत करना चाहते थे, तो थोड़ा सा मैं जूम आउट करके राइमिंग स्कीम की तरफ ले चलता हूं, ठीक है। सो लुक एट द राइमिंग स्कीम। देखिए, ये फेयर है यहां पर, तो ये हो जाएगा ए, तो ये बाई है, तो यहां पर हो जाना चाहिए बी। फिर मैजेस्टी है, तो बाई एंड मैजेस्टी बी। ये फेयर है, ये वियर है, तो ये हो जाएगा ए बी बी ए, और ये फिर है ए बी बी ए। फिर स्टीफ है यहां पर, तो ये हो जाएगा सी, और हिल है तो ये हो जाएगा डी, और डीप है तो फिर हो जाएगा सी, क्योंकि स्टीप और डीप। फिर ये हिल है तो ये हो जाएगा डी, और फिर इसके बाद इधर देखिए एड स्लीप है तो डीप सी हो जाएगा, और स्टिल है तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, हिल डी। तो ये हो जाएगा सी डी सी डी डी सी डी। तो ये बेसिकली आपकी राइमिंग स्कीम है। थोड़ा डिफरेंट है राइमिंग स्कीम, बाकी 8 लाइन और 6 लाइन का कॉम्बिनेशन है, 14 लाइंस है। अगर मैं फिगरेटिव डिवाइसेस की बात करूं कि कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं इस पोएम में, तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे साइट सो, यहां पर एस और एस का रिपीटिशन है, मतलब एलिटरेशन है ये, साइट सो। यहां पर आप देखते हैं कुड पास बाई अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, ये बेसिकली रन ऑन लाइन का पैटर्न है, क्योंकि ये लाइन दूसरी लाइन तक चली जा रही, तो इसे बोला जाता है इंजैम्बमेंट, या बोल दिया जाता है रन ऑन लाइन, इंजैम्बमेंट या रन ऑन लाइन, है ना। यस। इसके बाद देखते हैं और कहीं पर हमें कुछ ऐसी नजर आ रही है, जैसे यहां पर लाइक है, तो ये बेसिकली है सिमली का यूज, यहां पर सिमली का यूज किया गया है ना। यस। और अगर बाकी कोई मैचिंग करता हुआ नजर आ रहा है तो देख लेते हैं। टावर्स, थिएटर्स, टेम्पल्स lie and unto field to the sky, bright and glittering in the smokeless air, did sun more beautifully steep, first splendor valley rock, never felt calm so deep, a river git as is on sweet will, dear God, the weary houses seem at sleep। और यहां पर बेसिकली अगर देखा जाए तो जो अर्थ है, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर, तो अर्थ को बेसिकली यहां पर पर्सोनिफाई भी किया गया है। तो ये बेसिकली आपके कुछ फिगर कुछ जो है लिटरेरी डिवाइसेस है। ये पोएम जो है आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करती है, IAMBIC एंड पेंटामीटर। तो आयम्बिक पेंटामीटर के पैटर्न को ये पूरी की पूरी जो पोएम है आपकी फॉलो करती है, क्योंकि जो पोएम्स बेसिकली जो सोनेट होती हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर के पैटर्न में ही लिखी जाती हैं। तो इस पोएम में भी पेट्राकन पैटर्न की ये सोनेट है, तो आयम्बिक पेंटामीटर ही हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको अच्छा लगा, सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स,
और सपोर्ट जो कंटिन्यूअसली आपका मुझे चाहिए ही होता है, बिना उसके देखिए कुछ पॉसिबल नहीं। और अगर आप दोस्तों ऐसे लर्नर हैं दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स, तो आप मुझे अनअकैडमी दी लर्निंग ऐप पर फॉलो जरूर करें। यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स का पूरा कोर्स मेरा अवेलेबल है अनअकैडमी दी लर्निंग ऐप पर, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर से मेरी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। फ्री और पेड क्लासेस दोनों टाइप की है। कोर्स अगर आप लेते हैं तो आप एक कोड यूज कीजिएगा AKS राजवीर, आपसे कोड मांगा जाएगा जब आप लेंगे कोर्स, तो इससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको मिलेगी रिकॉग्निशन एज माय स्टूडेंट। तो आज की क्लास के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही, फिर से अगली क्लासेस में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। रखिए अपना ख्याल और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और बोलिए मेरे साथ जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसे लगी आपको ये पोएम।